जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन रसोई शो में। तो आज की रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुल्हड़ वाली चाय तो नहीं है, लेकिन कुल्हड़ वाली खीर है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। यहाँ मैंने लिया है दूध, चीनी, किशमिश, काजू, बादाम, केसर, इलायची पाउडर, रोज वाटर या फिर गुलाब जल और लिया है मैंने चावल। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से शुरू करते हैं इस टेस्टी से खीर को बनाने की विधि। यहाँ मैंने लिया है आधा कप चावल। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर शुद्ध कर लिया था। 3 बार मैंने इसे धोकर बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे मैंने भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब इन चावलों को मैं डालूंगी प्रेशर कुकर में। हम यहाँ प्रेशर कुकर का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी से बन जाए। ये सारे चावल प्रेशर कुकर में। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल करें, आप यहाँ पर नॉर्मल चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे पकाने के लिए इसमें डालूंगी 1 कप दूध। यहाँ पर मैंने लिया है टोटल 2 कप दूध, तो इसमें से 1 कप दूध में मैं चावलों को पकाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप आधा कप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप दूध और उसी सेम प्रोपोर्शन में 1 कप पानी। हम गैस ऑन कर देंगे और इसे 2 सीटी आने तक अच्छे से हम पका लेंगे। ये स्टेप करने से ना खीर बनाने में हमें बहुत ही आसानी मिलती है। उत्तर भारत में अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने विजिट किया होगा तो, कि वहाँ पर चाय जो है कुल्हड़ में मिलती है। एक मिट्टी का बर्तन होता है जो अक्सर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है चाय या फिर किसी भी मीठी चीज़ को सर्व करने के लिए, जैसे कि खीर जो आज हम बना रहे हैं। और हमारे यहाँ आप देखोगे कि कांच के ग्लास में चाय सर्व कर देते हैं, लेकिन कुल्हड़ का ये बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है। और सबसे खास बात कुल्हड़ की ये है कि इससे हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही फायदा देती है। कुकर में 2 सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। कुकर का प्रेशर अपने आप ही रिलीज हो गया है। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए, ये चावल अच्छी तरह से मैश हो रहा है। अब हम इन चावलों को कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हम खीर बनाने वाले हैं। तो चलिए ये सारा चावल और जो बचा दूध है इसमें, ये सारा हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। ये मैंने सारा निकाल लिया है। अब कुकर को हम साइड में रख देते हैं और कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेंगे। हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम पे रखा है। पहले मैं इन चावलों को अच्छे से मैश कर लेती हूँ ताकि चावल बढ़िया से हमारी खीर में पक जाए और हमें आसान रहे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध जो हमने बचा लिया था। तो ये सारा दूध इसमें। अब हमें इसे अच्छी तरह से काढ़ना है। आप बिल्कुल बढ़िया सा टाइम लीजिए और इसे अच्छी तरह से काढ़िए, क्योंकि जितना आप काढ़ोगे खीर को उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब कुछ लोग इसे 10 मिनट में भी बना लेते हैं, लेकिन 10 मिनट वाली खीर में सिर्फ 10 मिनट का स्वाद आएगा। तो इसलिए आप इसे बढ़िया से रिड्यूस कर लीजिए। जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए आप इसे चलाते रहिए, और जब एक बार बॉईल आ जाएगा आप इसे सिम कर सकते हैं और अपना कोई भी काम कर सकते हैं तब तक। अब आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा उबाल आ रहा है। हमें फिर भी इसे चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए। अब दूध जो इतना गरम गरम है, अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेंगे केसर। केसर में सिर्फ डालूंगी 3 से 4 स्ट्रैंड, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो केसर थोड़ा सा गर्म होता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको केसर नहीं डालना है तो।
लेकिन केसर से इसमें बढ़िया सा स्वाद भी आ जाएगा, कलर भी अच्छा हो जाएगा और हमारी जो खीर बनने वाली है वो बढ़िया से रिच हो जाएगी। अब मैं गैस को सिम कर लेती हूँ और तब तक मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग कर लूंगी। यहाँ मैंने लिया है कुछ बादाम, मैं 4-5 बादाम चॉप कर लूंगी और थोड़े से काजू मैंने लिए हैं, यहाँ 3-4 काजू भी हम चॉप कर लेंगे। मैं इसे बहुत छोटा चॉप नहीं करूंगी, बस दरदरा चॉप करना है, क्योंकि जब खीर में ड्राई फ्रूट्स मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है, मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। चलिए अब खीर चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया से कड़ गया है और उबाल भी अच्छी तरह से आ रहा है। अब इसमें मैं कुछ और चीजें मिला लूंगी। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर में डालूंगी तकरीबन आधा छोटा चम्मच, ताकि इसका एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ जाए हमारी डिश में। एंड फ्लेवर तो बस पूछिए मत। इसे भी हम चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे चीनी। चीनी भी मैं उसी प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये आधी कप चीनी इसमें। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा और चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मुझे कम मीठा अच्छा लगता है तो मैं चीनी उसी प्रोपोर्शन का रखूँगी। ये चीनी भी इसमें बढ़िया करके घुल गई है। अब मैं इसमें डालूंगी गुलाब जल। गुलाब जल मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 बड़े चम्मच। गुलाब जल से हमारी खीर का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और गुलाब जल गर्मियों में बहुत ही ठंडा माना जाता है। अब ये खीर तो हमारी बन के बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप ड्राई फ्रूट्स, जो हमने कुछ ही देर पहले चॉप करके तैयार कर लिए थे। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लूंगी, क्योंकि मुझे इसे गार्निश के लिए इस्तेमाल करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें, और इसे हम एक बार फिर से स्टर कर लेंगे। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं और इसे फिर से दोबारा से बस एक बॉईल तक पका लीजिए, क्योंकि ये खीर ठंडी हो जाने के बाद थोड़े और गाढ़ेपन पे आ जाती है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से अब हम इसकी सर्विंग की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं कुल्हड़। जैसे मैंने आपको बताया था कुल्हड़ के फायदे, अब मैं इसे कुल्हड़ में सर्व करने वाली हूँ। तो चलिए सर्विंग शुरू करते हैं। तो चलिए अब आराम आराम से हम खीर को कुल्हड़ में ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली खीर बिल्कुल ही रेडी है। अब मैं इसे गार्निश करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ जो मैंने बचा रखे थे। तो ये थी हमारी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली ड्राई फ्रूट्स खीर, और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हम चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, दूध, तो ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाले हैं ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। और क्योंकि हम कुल्हड़ में इसे सर्व कर रहे हैं, ये और भी स्वादिष्ट और भी हेल्दी हो जाती है। अगर आप चाहो तो इसे आप ठंडा भी सर्व कर सकते हो। गर्मी में जब मेहमान आपके घर में आते हैं तो आप इसे ठंडा ठंडा उनको दीजिए, वो इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो आप इस कुल्हड़ वाली खीर को जरूर ट्राई कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई मीठी मीठी रेसिपी को लेकर। तब तक आप देखिए इसका एक झटपट सा रिकैप। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. जादू तेरा नैनों में। अम्मा, आज इतने पुराने गाने। पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ।
कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने। कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन रसोई शो में। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि कुल्हड़ की बड़ी टेस्टी वाली खीर कैसे बनती है, तो अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही कॉमन सी स्वीट डिश। मैं बात कर रही हूँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड की। तो चलिए देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ये फ्रूट कस्टर्ड है, तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए हैं। मैंने लिया है यहाँ पे अनार के दाने, सेब कटा हुआ, कुछ अंगूर और केले, और मैंने यहाँ पर लिया है दूध, बटर, कस्टर्ड पाउडर, चीनी और फ्रेश क्रीम। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाने की विधि। मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई। अब मैं गैस ऑन करने से पहले इसमें डालने वाली हूँ दूध। दूध मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा लीटर। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है फुल फैट क्रीम मिल्क। आप यहाँ पर भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर टेट्रा पैक में आता है बढ़िया सा दूध जो बहुत ही गाढ़ा होता है। आप ध्यान रखिए, आप यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए और मिलावट वाला दूध मत इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए मैं इसमें आधा लीटर दूध डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बचा दूंगी ठंडा दूध, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो ये दूध मैंने बचा लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम, यानी कि ये घर की फ्रेश मलाई है जो दूध पे निकल के आती है। मैं इसे जमा कर लेती हूँ, 3-4 दिन की जो मलाई होती है, और इसे इस तरह से मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। तो ये आसानी से कोई भी रेसिपी में मेरे काम आ जाता है। तो इसे मैं डालूंगी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। यही हमारा बढ़िया सा टिप एंड ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है, जिससे आपका कस्टर्ड बढ़िया ही स्मूथ बन के निकलेगा। और यहाँ पे मैं कोई चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं इस्तेमाल करूंगी विस्कर का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टर्ड को स्मूथ बनाने के लिए। अभी तक मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। पहले हम थोड़ा सा ये जो मलाई है इसे दूध में बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अगर आपके घर में मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखा है। मैं इसे कंटिन्यूअसली विस्क करती रहूंगी इस तरह से। अब जब तक ये गुनगुना होता है हम बनाएंगे कस्टर्ड का पेस्ट। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिया है रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर, जो कि इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। ये जो कच्चा दूध हमने बचा लिया है इसे मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे बिना लम्स के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये कस्टर्ड वाला बैटर बिल्कुल ही रेडी है, तो बस तैयार हो जाइए। विस्कर हाथ में लीजिए और बस चलाते रहिए, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टर्ड के लिए। तो हम इसे धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और रोक के इसे चलाते रहेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई पर रखा है। धीरे धीरे करके इस तरह से डालते रहना है, और जैसे ही आप इसे डालते रहोगे आप देखोगे कि बढ़िया सा गर्म होके ये थिक होता जा रहा है। और ये सारा कस्टर्ड वाला दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे कंटिन्यूअसली हम मिक्स करते रहेंगे, गैस बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है। अब अगर चाहती तो मैं यहाँ पर चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से विस्कर हेल्प करता है ना इसे बढ़िया से विस्क करने में, चम्मच में वो बात नहीं आ पाएगी।
अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके गाढ़े फॉर्म पर आ रहा है। अगर ये स्टेप आपसे खराब हुआ ना तो कस्टर्ड ही खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप बस हाथों को चलाते रहिए और कुछ नहीं करना है आपको। अब आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो गया है एंड ये देखिए ये गाढ़ा हो रहा है। अब जब ये इतना गाढ़ा हो गया है मैं इसमें मिलाऊंगी चीनी। चीनी में डालने वाली हूँ तकरीबन 1 कप। तो ये मैंने 1 कप चीनी इसमें मिला ली है एंड फिर से हमें इसे बस चलाते रहना है। अब ये इतना गरम गरम है तो चीनी डालते ही बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया है और ये बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमें किसी को नहीं पता होता है यूजुअली। मैं इसमें डालने वाली हूँ मक्खन। अब आप कहोगे कि कस्टर्ड में मक्खन? जी हाँ, अब मक्खन डालते ही देखना इसमें एक बढ़िया सा ग्लॉस आ जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही स्मूथ सिल्की लाजवाब होने वाला है। तो ये 1 बड़ा चम्मच मक्खन इसमें और अब हम इसे चला लेंगे। इस स्टेज पे आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल ही बंद रखना है क्योंकि आपने मक्खन को यहाँ पर पकाना या जलाना नहीं है, बस इसका फ्लेवर लाना है हमारे कस्टर्ड में। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो कच्चा दूध हमने थोड़ा सा बचा रखा था। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालना है आपको, तकरीबन 1/4 कप, बस दैट्स इट। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब बना है बढ़िया सिल्की वाला कस्टर्ड। अब ये बिल्कुल ही रेडी है। चलिए हम उतार लेते हैं इसे एक बाउल में। इस सारा कस्टर्ड बाउल में। मेरा कस्टर्ड तो भाई देखिए बड़ा सिल्की स्मूथ बना है। अगर आपको लग रहा है कि कस्टर्ड में थोड़ा लम्स है तो आप इसे छान के निकाल लीजिए। ये बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। उसके बाद जो भी हमने फ्रूट्स लिए हैं उसके बाद हम इसे मिला लेंगे इसमें। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. जादू तेरा नैनों में अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। अब ये हमारा वेलवेटी स्मूथ कस्टर्ड बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब यहाँ मेरे पास कुछ फ्रूट्स है जो मैंने पहले बढ़िया से चॉप करके रखे थे। मेरे पास है एप्पल्स, कुछ अंगूर है, कुछ अनारदाने हैं और मेरे पास यहाँ केले हैं कटे हुए। तो ये सारे मैं इसमें डालूंगी, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी फ्रूट्स बचा लूंगी क्योंकि मुझे इसे गार्निश करना है और अपने कस्टर्ड को और भी ब्यूटीफुल बनाना है। तो चलिए, ये एप्पल्स इसके अंदर, कुछ अनारदाने इसके अंदर, ये चॉप्ड बनानास इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने लिया है कुछ ग्रीन ग्रेप्स, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर आप अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे जो फेवरेट फ्रूट्स है वो मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि फ्रूट और कस्टर्ड बढ़िया से मिक्स होके रेडी हो जाए। ये जो कस्टर्ड है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जैसे मैंने आपको बताया था,
जब भी मेरे घर में कस्टर्ड बनता है तो मैं इसे बच्चे की तरह बच्चा होके खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी यादें कस्टर्ड से जुड़ी हुई है। अब जैसे मुझे बचपन में मीठा खाने का मन करता था तो मैं मम्मा से हमेशा कहती थी कि मुझे कुछ मीठा खिला दो, तो मम्मी सोचती थी कि कुछ हेल्दी खिलाया जाए अपने बच्चे को। और क्योंकि मुझे फ्रूट से बड़ी ही एलर्जी थी, मैं फ्रूट्स नहीं खाया करती थी, या तो उसे शेक के फॉर्म में या तो फिर इस तरह से कस्टर्ड के फॉर्म में। तो हमेशा ये मेरे फ्रिज में रहा करता था। तो अगर आपके बच्चे फ्रूट्स खाना नहीं पसंद करते तो आप अपनी सारी फेवरेट्स फ्रूट को उठाइए और कस्टर्ड में डालिए और अपने बच्चे को खिलाइए, वो जल्दी से इसे खा के चट कर देंगे। तो ये बिल्कुल ही रेडी है। तो अब मैंने अच्छी तरह से फ्रूट्स और कस्टर्ड को मिक्स कर लिया है। मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। तो ये सारा कस्टर्ड मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो ये तैयार है हमारा सिल्की स्मूथ और फ्रूटी कस्टर्ड। अब मैं इसे गार्निश करूंगी कुछ फ्रूट्स के साथ जो मैंने बचाए थे। अब मैंने इसे अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है, तो ये लुक में भी बहुत सुंदर हो गया है एंड टेस्ट में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। जब तक मैं इसे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख के आती हूँ, आप देखिए इसका एक झटपट सा रिकैप। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की आपको दोनों रेसिपीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मेरी कुल्हड़ वाली खीर और ये फ्रूटी वाला कस्टर्ड। तो आप इन दोनों रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पे और अपने फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए इंटरेस्टिंग और टेस्टी डिशेस के साथ। तब तक के लिए आप इसे बनाते रहिए, खाते रहिए एंड सभी को खिलाते रहिए। जय जिनेंद्र।